ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पवेदजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महादेव खड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज की अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के हृदय आकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए पहले वंदना करते हैं, फिर 15वें दोहे के बाद से शुरू करेंगे युद्धापान में। जय शांति च विभाति भूदर्शता देवा पगमस्तकी बाले बाल विधुर गरले च गरलम जय सो वशिव्यालनोट सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वदीप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां जानागताभिषेक तथा नमम्लीवनवास दुःखतः मोकाम्बुज श्रीरघुनन्दस्य मे सदास्तु समञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवानभागं बालवमासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसो प्रबल चाय। 15वें दोहे से आगे बढ़ते हैं। एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कहब जीव करि दूजी। तेरी जोग कपारु अब फोरे जोग कपारु अभागा भलौ कहत दुख रऊ रही लोगा। रौरे कहीं झूठी फुरी बात बनाई ते प्रिय तुम्हें करुई मैं माई। हम कह भी अब ठकुर सुहाती नहीं तो मौन रहब दिन राती। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा बवास लुनिय लही जो दीना। को निप होई हमें कहानी चेरी छाड़ी अब हो की रानी।
तेरी छाड़ी अब हो कर जावे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख न जाई तुम्हारा। जोग स्वभाव हमारा अनबल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी क्षमीय देव बड़ी चूक हमारी। कछुक बात अनुसारी क्षमीय देव बड़ी चूक हमारी। गोर कपट प्रिय बचन सुनी तीय अबर बुधिरान। कपट प्रिय बचन सुनी तीय अधर बुधिरान। सुर माया बस बैरिनी सुहृद जानि पचितानि सियापति रामचंद्र। यहाँ पर मंथरा का मतलब होता है मथना। समुद्र मथते जब हैं तो मथने में पहले जो जहर होता वही निकलता है मुंह से। जैसे समुद्र में मंथन हुआ था तो पहले हलाहल विष निकला था और बाद में फिर रत्न निकले, अन्य रत्न निकले। उसी प्रकार से यहाँ भी यह मंथला जो है ना कैकेयी की बुद्धि को मथ रही है क्योंकि जब कोई, चूंकि वहां पर तो उसके बुद्धि में तो सरस्वती जी आकर के उसकी मंद बुद्धि तो वैसे ही थी, लेकिन बुद्धि को और भी दूषित कर दिया था, फेर दिया था और भी कुटिल बना ही दिया था। तो अपने स्वरूप में तो थी नहीं थी, तो उसमें दूसरे का प्रभाव था। और शारदा के यानी सरस्वती के बुद्धि फेरने का तात्पर्य ही था कि किसी भी तरीके से भगवान राम जो है वन को चले जाए, वह यहाँ पर राज तिलक न पाए। उसी चीज को यही इसके मुख से बारंबार निकलेगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि पहले तो जो कुछ कही और जो करके उसको कही तो घर फोड़ी इत्यादि है, तो उसी को वह दोहराएगी। मैं क्या करूं, मेरा तो चुप रहना ही अच्छा होता है, अच्छा होगा, क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी। ये सारी आशाएं मेरी एक ही कहने के बारे में पूरी हो गई, क्योंकि मेरे को तुमने बहुत डांटा फटकारा ना, कहीं ने डांटी बेकारी थी। अब कछु कहा वह जीव कर दे जी, अब क्या मैं दूसरा जीव लगा के बात करूं, ऐसे कर रही है। फूले जोग कपारु अभागा, मेरा ये जो अभागा कपाल है, कपार अभागा यानी बुरा जो कपाल है, सिर जो है, ये फोड़ने के योग्य है, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूं वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। मैं तो चाहती हूं तुम्हारा भला हो, और तुम भला कहत दुख रही लागा। रौरी बहुत यह सम्मान का सूचक है पूर्व दिशा में, अयोध्या की तरफ। रौरी आपसे भी अच्छा है, श्रेष्ठ है रौरी। किसी को जब रौरे कहते हैं तो आप कहते हैं, तो आपसे यह ज्यादा मान सूचक होता है रौरे। हाँ, ये बुरा शब्द नहीं, बहुत अच्छा माना जाता है पूर्व की भाषा में। तो रौरे मतलब आपको, चूंकि बड़ी थी ही, रानी थी, और वो तो दासी थी, और दासी में भी झेलनी थी, तो फिर भी वो इसीलिए कहती है कि आपको हमें बहुत अपने समझ से में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको तो बुरा लग रहा है। रौरे आपको बुरा लग रहा है, आपको दुख हो रहा है। कहीं झूठ पूरी बात बनाई, हे भाई जो झूठी सच्ची, झूठी और पूरी यानी सच्ची, मतलब सत्य, झूठ और सत्य बात बनाकर कहती हैं। तुम कहती हो कि हम झूठ और सत्य बना के कहते हैं ना, ये माई तुमने क्या कहा। माई शब्द माता को कहते ही हैं, लेकिन बड़े को भी कहते हैं माई, हे माई। जैसे जब कोई छोटे आदमी किसी श्रेष्ठ को कहते हैं स्त्री में, तो माई वहां पर कहते हैं, हे माई ये क्या किया तुमने। ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। करुई शब्द का यहाँ पर अपभ्रंश हो गया, करुई कोई शब्द नहीं है, कड़वी शब्द का ही अपभ्रंश हो गया है, कड़वी। तो ते प्रिय तुम्हें, जो मैं बात कह रही हूं सच्चा सत्य या झूठा, तो तुम्हें कड़वा लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें सुभाता नहीं है। हम कह बे ठाकुर सुहाती। ठाकुर स्वाति का मतलब होता है जो आपको अच्छा लगे वही कहें आपके मुंह पर, मुंह देखी बात, ऐसा होता है ना।
वही वही बात है ना। यही तो कर रही है इस ये हाँ यही कर रही है। अब यही कह रही है कि हम अब वही कहूंगी जो तुम्हें अच्छा लगे, मानी मुंह बोली बातें, जो आपको अच्छा लगे मैं वही बात करूंगी। तो जो मैं सत्य बातें कहती हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। हमें ये लगता है जो हमें अच्छा लगे वो अगर कोई बोले तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हाँ वो तो है, लेकिन अब वो यही बात कह रही है। हम जो सत्य या सच्चा या झूठा जो भी बात कर रही हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें तो कड़वी लग रही है। मैं तो अपने समझ करके तुम्हें अपना समझ करके प्रिय बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। प्रिय है, और प्रिय अभी देखो प्रिय ही वो कह रही है, उसके हिसाब से तो प्रिय ही है। देवताओं के हिसाब से प्रिय है ना। वो तो यह चाहती है कि किसी भी तरीके से राम वन में चले जाए, उसका प्रयोजन एक ही है और कोई नहीं है। और उसका मंथरा का प्रयोजन नहीं है, यह सरस्वती देवी जी की प्रेरणा है। और सरस्वती देवी की प्रेरणा नहीं है, अन्य विनय इंद्र और अन्य देवताओं का है। वह चाहते हैं कि यह जंगल में रहा और वहां पर रावण का कल्याण करे। हम कहा भी अब ठकुर सुहाती, हम वही करूंगी जो आपको अच्छा लगे, और नहीं तो मौन रहूंगी, दिन और रात 24 घंटे में मौन रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब थोड़ा गुस्सा जाहिर कर रही है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो मैं अच्छा कहती हूँ वह रोरों को आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको कड़वा लगता है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगी नहीं, या जो आपके लिए अच्छा लगे वही बोलूंगी। करी कुरूप विधि पर बस कीना, अरे विधाता ने विधि ने परवास ब्रह्मा जी ने हमको तो वैसे ही भाग्य बस क्या बना दिया, कुरूप लंगड़ार कुबोर इत्यादि बना दिया। बवा से लुनी अल्लाह ही सदीना, देखो कितना सुंदर शब्द है। बवा माने जो बोएंगे, सो लुनी वही काटेंगे, भाई जो बोओगे वही काटोगे ना है? तो बवा सो लुनी अल्लाह ही जो दीना, और जो दोगे वही पाओगे। यही तो है ना कि जो पिछले जन्म में दिया है वही तो आपको मिलेगा, और जो बोया है बीज वही काटोगे। कोई निप हो, ये तो सभी जानते हैं, कोई निप हो हमें कहानी राजा कोई भी हो, हमें हमारा क्या, हमें तो चेरी रहेंगे, हम चेरी छाड़ के रानी थोड़ी होंगे, हम तो दासी की दासी बनी रहेंगी, तो हमें क्या लाभ है। जरे जोग स्वभाव हम जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अरे हमारा जो स्वभाव है ना, अब कैकेयी के हिसाब से कह रही है, तुम्हारे हिसाब से मतलब जराने योग्य ही है, हमारा स्वभाव मतलब अच्छा नहीं है, जो कि कैकेयी ने पहले बोला था। अनभल देखिन, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आपका अनभल आपका बुरा हमें नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं जो आपके हित की बात थी वह मैंने कह दिया। कहते कछुक बात अनुसारी, इसीलिए हमने कुछ बात आपसे कहा था, तो वो कहने का प्रयास किया था, लेकिन अब तो सुनने वाली कहाँ है। क्षमीय देवी बड़े चूक हमारी, हे देवी अब क्षमा करो, मैंने बहुत गलती किया, जो कहा आपसे कहने की कोशिश की, अभी तो पूरी बात तो मैंने कहा नहीं था। वही कह रही है ताते कछुक बात अनुसार, कुछ बात हमने छेड़ा था, कुछ बात मैंने आपको कहने का प्रयास किया था, लेकिन क्या हुआ, वो तो मेरी गलती हो गई, मेरी भूल हो गई, इसको क्षमा करो देवी, क्योंकि आपको तो अच्छा नहीं लगा ना। गूढ़ कपट, अब इस प्रकार से बहुत ही रहस्यमयी बात को, कपट से सना हुआ बात को जान करके, लेकिन प्रिय वचन था। अधीर बुद्धिरानी, अधर बुद्धि कहते हैं जिसकी बुद्धि होठों पर ही रहती है। इधर सुनो, अधर बुद्धि, अधर बुद्धि का मतलब वह सोचता नहीं है, विचार नहीं करता है, बल्कि हाँ जो मन में बोल दिया, अधर ओठ पर ही है उसकी बुद्धि, यानी खोटी बुद्धि, ओछी बुद्धि, उसी को कह रही है। तो हे रानी सुनती क्या है, अधर बुद्धि रानी, नीची बुद्धि वाली, सुर माया बस बैरिनी, और देवताओं के वश में आकर के यह ऐसा वचन जब सुनी है कैकेयी, तो कैकेयी पर भी प्रभाव पड़ा ना उन देवताओं की बुद्धि का। सुहृद जान पछतानी, मंथरा को अपना सुहृद मतलब अपना हितैषी जान बैठती है, और उसका विश्वास कर ले, जान पतियानी, पतियानी का मतलब कोई बात कहो ना तो उसको उस पर मान लो, पतिया जाओ, अरे हमारी बात को पतिया लो, मतलब सही, हमारा बात सही है, यानी सच्ची मानो, विश्वास कर लो कि हम जो कह रही सच्ची है। तो यह मंत्रा ने जो कहा था उसके बात को
उस पर विश्वास कर लेती है। क्यों कर लेती है? कि देवताओं का यह ऐसा प्रभाव था, देवताओं के प्रभाव में आने के कारण। मंत्रा की बुद्धि में तो सरस्वती जी वास हो ही गया था, लेकिन इस पर भी उसका देखो, जब किसी के अंदर गुरुदेव की बातें एक सत्संग में याद करो, जब कोई भी सत्संग करता है, अगर वह उसकी अपनी तपस्या होती है, अपना तप होता है, तो उसकी बुद्धि जो श्रोता पर पड़ती है प्रभाव डालती है। अगर वह अपना तपस्या नहीं है और तो उसकी जो वाणी निकलती है वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाती है। इसलिए अगर किसी के श्रोता के वचनों को कोई ठीक से नहीं लेता है, इसका मतलब वह श्रोता, यह जो वक्ता है उसकी कमी है, उसमें तपस्या की कमी है। क्योंकि जब तपस्या होता है तो ये जो वाणी है अंदर से निकलती है, और अंदर से निकलती है तो दूसरे को प्रभावित करती है। तो यही बात यहाँ पर आ रही है, क्योंकि देवताओं के प्रभाव से उसकी बात जो थी, कड़वी थी, झूठी थी, कैसे भी थी, लेकिन वह बात प्रभाव डाल रही है, और उस प्रभाव के कारण से कैकेयी को पूरा विश्वास हो जाता कि यह मंथरा तो हमारी हितैषी है। मेरे नहीं, अपने हिसाब से नहीं, लेकिन देवता वहां तो सरस्वती जी बैठी हुई हैं, तो सरस्वती जी कहें तो किसको नहीं विश्वास होगा? तो सरस्वती जी की अपनी तपस्या है ना। तो यहाँ पर तो मंथरा नहीं बोल रही है, बल्कि मंथरा के रूप में सरस्वती जी स्वयं बोल रहे हैं, इसलिए प्रभावित हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। सदर पुनि पुनि पूछत वोही, सबरी गान मृगी जनु मोही। 16 के बाद सदर पुनि पुनि पूछति वोही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तस्मति फिरी अहै जस भावी, राशि चेरी घात जनु फावी। तुम पूछो मैं कहत जराऊं, धरहु मोर घर पूरी नाम। सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोड़ी, अवध सार साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पूरी वाणी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपुहो ही प्रीते। प्रथम अब ते दिन बीते, समयो फिरे रिपुहो ही प्रीते। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सई छारा। भानु कमल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरि तुम्हारी चह सवति उखारी, रूदों कर उपाव बल बारी। तुम्हारी चाह सवति उखारी, रूदों कर उपाव बल बारी। तुम्हि न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुह मूठ, मीठ निपुराउर सरल स्वभाव। देखो अब यहाँ पर छेड़ी फिर मंत्रा, अब यहाँ पर अब कितना मतलब घी से चुपड़ी हुई रोटी खिला रही है उसको, कैकेयी को, मतलब पूरा उसमें घी मलिदा लगा करके खिला रही है। कैसे खिला रही है इसको देखो। मलिदा यह कहते हैं, घी का मतलब मलिदा का मीठा समझ लो, घी शक्कर लगा लो, मीठा। अब इसमें क्या है, यह जो कह रही है, हाँ हेलो हेलो चालू रखें, ठीक है। इसमें क्या है
घी मलिदा का मतलब शक्कर मिला हुआ, मतलब उसको मोदक खिला रही है। कैसे खिला रही है? अपनी चिकनी चपड़ी बातें कह करके। हाँ हाँ, सादर पुनि पुनि पूछत, वही बार बार रानी उसके साथ आदर से पूछ रही है। क्यों पूछ रही है? उसकी बात को सुन करके, क्योंकि वह सरस्वती जी की वाणी थी तो उसको विश्वास हो गया। शबरी गान मृगी जन मोही, जैसे भिरनी के गाने से हिरनी मोहित हो जाती है, भिरनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो, तो उसी प्रकार से भिरनी क्या है? कुरूप है ना। उसका गाना, उसका वाणी तो नहीं सुंदर है, लेकिन उसके गाने से हिरनी मोहित हो जा। उसी प्रकार से वह जो दासी थी, क्या नाम था उसका? मंथरा, उसके बातों से कैकेयी मोहित हो जाती है। और मोहित होने का कारण क्या है? सरस्वती जी हैं। तस्मति फिरी अहरि जस भावी, भावी के अनुसार यानी प्रारब्धवश उसकी जो बुद्धि थी वह क्या है? वह फिर गई, यानी कैकेयी की बुद्धि फिर गई का मतलब क्या हुआ? वह उसके बात को स्वीकार कर लेती है। जो उसके बुद्धि में पहले जैसे कह रही थी राम के प्रति प्रेम और राजा के प्रति प्रेम, वह सब उल्टा हो गया। वही और बताएगी अभी। रहस्य तेरी घात जनु भावी, दासी अब जब ऐसी बात जब कहती है कैकेयी, तब दासी जब मंत्रा थी हर्षित हो गई। वह मन में विचार किया, अब मेरा दांव तो लग गया। देखो उसकी जब मति कैसे फिरी, कैसे मालूम हुआ कि उसको अच्छा लगने लगा। जो मंथरा कह रही है उसके चिकनी चपड़ी बातों को सुन करके ये हर्षित हो रही है, उसको अच्छा लगने लगा। इसीलिए जैसे कहा कि जैसे भिलनी के गाने को, भिलनी तो कोई अच्छा नहीं गाती है, लेकिन जैसे भी गाती है उसको गाने को सुन करके हिरण मोहित हो जाती है। कई बार कैसे मोहित होती है? कौन भिलनी और कौन हिरण? कोई भी भिलनी कहते हैं, जैसे सबरी थी, भिलनी थी ना, जाति होती है। कोई तुच्छ गाने वाला है, अच्छा नहीं गाने वाला है, एक दृष्टांत दिया जा रहा है। और कोई अच्छा गाने को पसंद करने वाला, वह भी मोहित हो जा, तो ये भाग्यवश होता है। इसीलिए पहले आया सादर पुनि पुनि पूछा, वही बार आदर के साथ पूछ रही है अपने मंथरा से, अपने उसकी सेविका थी। तो इसीलिए क्यों? कि उसके बातों से प्रभावित हो गई है। जैसे एक दृष्टांत दिया कि जैसे भिलनी की वाणी मधुर नहीं होती है, लेकिन उसके वाणी को, उसके गाने को सुन करके कोई हिरण, भिलनी एक जाति होती है। हाँ जाति होती है, सबरी थी, छोटी जाति में होती है, सबरी थी। हाँ अरे भाई, सबरी का दृष्टांत दिया जा रहा, सबरी भिलनी जाति की थी। भिलनी एक जाति होती है, और नीचे जाति, हाँ नीचे जाति होती है, शूद्र कास्ट के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तो जैसे वह मृगी मोहित हो जाती है, उसी प्रकार से ऐसा भाग्यवश कैकेयी की बुद्धि पलट जाती है। और अब जब बुद्धि पलट गई, अब उससे बार बार पूछ रही है कि तुम सुनाओ, तो फिर वह समझ रही कि मेरा दांव लग गया, यह अब मेरा, मैं जो कहना चाहती हूँ अब उसको कहूं। तो क्या कहती है? तुम पूछूं मैं कहत डराऊं, तुम कह रही हो, पूछ रही हो, लेकिन मैं कहते हुए डर रही हूँ। क्यों डर रही हूँ? डर हूं क्योंकि तुमने मेरा नाम पहले ही घर फोड़ी रखा है, पीछे बताया था ना कल, घर फोड़ी रख दिया, तो मैं तो डर रही हूँ। अब तुम कह रही हो कि सुनाओ, अब मैं तो डर रही हूँ। सजपतीत बहुविधि गढ़ छोली, अब पूरे जैसे बसुला से लकड़ी को गढ़ करके, छोड़ करके उसको सुंदर बनाते हैं, उसी प्रकार से बात को काट छाट करके जो बात कहनी है उसको कुछ चुपड़ करके, लगा करके, जैसे पॉलिश करते हैं इसको, ये सही है, पॉलिश करने पर सुंदर लगेगा ना, पॉलिश नहीं है ना, पॉलिश है ये लेकिन ये पॉलिश है, लेकिन और भी सुंदर बनाया जा सकता, पॉलिश अच्छे पॉलिश होते हैं। उसी प्रकार से वह पॉलिश करके उन बातों को जो कहना है उसको पॉलिश कर रही है, चुपड़ रही है, और वह करके वह बात कर रही है। क्या कर रही है? बटर लगा रही है। आजकल यही पॉलिश सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छा ठीक है, तो इसी प्रकार की समझो कि वह बात कर रही है। और हाँ बटर लगा रहा, हाँ वो बटर लगाओ, महाराष्ट्र में हो तो बटर लगाओ,
तो इस क्यों कर रही है कि शनि की 7.5 आ गई है। तो ये मंथरा नहीं बोल रही है, न सरस्वती जी बोल रही है, बल्कि कौन बोल रहा है? अयोध्या पर जो 7.5 आई हुई है। 7.5 क्या होती है? यह शनि, हाँ, अयोध्या की 7.5 क्या होता है? जब शनि किसी के सिर पर, सिर के पहले घर में आ जाता है और फिर जब उसके फेस तक रहता है, मतलब 3 घरों में तब तक रहता है, 2.5 साल रहता है, तो यह 7.5 साल 7.5 कहा जाता है। उसमें प्रायः जो उस जातक के लिए, उस व्यक्ति के लिए या उस नगर के लिए अच्छा नहीं होता है, वह बुरा ही होता है। तो इसीलिए कहा गया कि ऐसा लगता है कि अयोध्या पर 7.5 आ गई है, क्योंकि होना तो था अच्छा, राज तिलक होना था। और यह जो बात कर रही है उसके अनुसार अब राजा या राम जो है वन में जाएंगे। अभी तो नहीं बात हुई, लेकिन होना है, यह लोग यह समझ गए हैं। तुलसीदास जी इसी को समझ करके कह रहे हैं, और निश्चित रूप से वो जाएंगे ही। आगे अभी आई जाएगा, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, हे रानी तुम सत्य कह रही हो, तुम्हारे राम प्रिय है थे और राम भी तुमसे प्यार करते थे, लेकिन वह दिन बीत गया। अरे पहले जो प्यार करता था, मित्र था, वह शत्रु हो जाता है। समय बीतने के बाद जो शत्रु था वह मित्र हो जाता था। वह राम तुम्हारे प्यारे थे, राम भी तुमसे प्रेम करते थे, लेकिन वह दिन बीत गया। अब राम तो तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? शत्रुता का व्यवहार करेंगे। अब वह मित्र तुम्हारे नहीं रहे, प्रिय नहीं रहेंगे, विपरीत हो जाएंगे। कैसे? दृष्टांत देती। भानु कमल कुल पोषणीय, सूर्य, भानु कहते हैं सूर्य को, कमल का पोषण करता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ही कमल का फूल बढ़ता है और खिलता है। लेकिन जब उसमें जल सूख जाता है तो क्या है? वही सूर्य उस कमल के जड़ को समाप्त कर देता है, जला डालता है। यही है बिनु जल जारी करे से सारा। वही सूर्य जो है उसी कमल को जल सूख गया तो उसका नाश कर देता है, सत्यानाश। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, और जो तुम्हारी सवती है ना कौशल्या, वह तुम्हारे जल को उखाड़ देना चाहती है। जबकि कौशल्या जैसा शायद कोई स्त्री हो। रूधा कर उपाय, अब ऐसा उपाय करो, रूधा, रूधों का मतलब रूध दो। जैसे कोई आप लगाए हो, वृक्ष लगाए हो, उसको चारों तरफ से रूध दो, बाढ़ लगा दो। बाढ़ कहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर बारी है, बारी का मतलब बाढ़ लगा दो। तो ऐसा बाढ़ लगाओ कि वह उसका जो चाहती है उसका बात ही ना होने पावे, वो जो चाहती है उसकी सोच ही मिट्टी में मिल जाए, और जब बाढ़ लगा दोगी फिर उसका वो वहीं की वहीं रह जाएगी, फिर तुम्हारा वो कोई हित नहीं कर पाएगी। तुम ही न सोच सुहाग बल, और फिर आगे क्या करी है? तुम्हें अपने सुहाग के बल पर क्या है? कुछ सोच नहीं है। क्यों? निज बस जान हो रहा, राजा जो है ना, बस वह अपने ही जानते, अपना ही करने वाले हैं। तुम्हें अपने बस में, वह चाहते हैं तुम अपने बस में हो, और जैसे ही यह काम हो जाएगा तो क्या होगा? मन मलिन मुंह मूठ निपो। वह राजा जो है तुम्हारे सामने मीठा मीठा कह करके तुम्हें बस में किए हुए हैं। राउर, क्योंकि राउर मतलब राउरे, आपका स्वभाव जो बहुत सीधा है, तुम नहीं जानती हो कि राजा कितने कपटी हैं, कुटिल। अब राजा को भी गाली दे रही है, राजा दशरथ को भी कह रही है कि वह मन के तो मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। उनका हृदय नहीं साफ है, केवल मुंह से तुम्हारे सामने मीठा मीठा बोलती हम, समझे? उनकी चतुराई तुम नहीं जान रही हो, बहुत चतुर हैं। अब आगे बोल रही है, चतुर गंभीर राम महतारी। ये राम की माता जो कौशल्या है ना, अरे बहुत ही चतुर और गंभीर है। बीच पाए निज बात, और उनकी था कोई नहीं पाता, वो मौका पा करके अपनी बात को राजा से बना लिया। क्या बना लिया? कि राजा ने भरत को ननिहाल पहले ही भेज दिया, कौशल्या ने भेजवाया, जबकि कौशल्या का कोई मतलब नहीं है। उसने आप बस राम की माता ने अब राम को बीच में अब राजतिलक देने की बात करी। राजतिलक देना अच्छा है, हम भी मानती हूं, लेकिन यह क्यों किया?
जबकि नन्यवरे गए थे तो इसी की सलाह से गए होंगे ना, इसी ने भेजवाई होगी। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। राजा ही तुम पर प्रेम विसूखी, राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। सब स्वभाव से कहीं नहीं देखी, लेकिन कौशल्या जो सौत है तुम्हारे ना, वो तुम्हारे स्वभाव को देख नहीं पाती है, देखना नहीं चाहती है। रचि प्रपंच भूपन, और प्रपंच रच करके, प्रपंच मतलब झूठी फूरी बातों को बना करके राजा को अपने वश में कर ली, अपना बना लिया। और राम तिलक हित लगन धराई, और राम के तिलक का लगन निश्चित कर लिया। समझ में बात आ रही है? कुछ और देख रहे हो? राम के लगन का दिन निश्चित किया, बात बनाई है। मतलब कितना सुंदर सुंदर बातें कर रही है कि कौशल्या जो है वह राम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राजा को अपने वश में कर लिया और राम का लगन लगा दिया, राज तिलक का। ठीक है, फिर आगे क्या कर रही है? यह कुल उचित राम कहूं टीका, राम का तिलक कोई अच्छा है। देखो अब फिर सीधे उलझ जाती है, जिससे कैकेयी को यह न लगा कि यह घर फोड़ रही है। सब ही सुहाई मोही सुठनी का, यह बात सभी को सुहाती है और मुझको भी अच्छी लगती है, जबकि अंदर से उसको अच्छी नहीं लग रही है। आगिल बात समझ डर, लेकिन अगले बाद वाले प्रभाव को डर सोच करके मुझे डर लग रहा। क्या? देव दैव फिर सो फल वो ही, क्या है उसका फल? कौशल्या उलट करके कौशल्या उसका फल देगी। क्या देगी? बाद में आगे कहेगी भरत को जेल में डलवा देगी, तुम्हारी सेवकान तुम नौकरानी बन करके उसकी सेवा करोगी। अभी यहाँ पर नहीं, आगे बताएगी। रचि पचि कोटि का कुटिलपन कीन से कपट प्रबोध, इस तरह एक नहीं दो बार नहीं करोड़ों बार, मतलब अनेकों, करोड़ों का मतलब अनेकों बार यह कुटिलापन की, यानी इस प्रकार से कुटिलता जड़ी हुई बातों को गौर छोड़ करके, मतलब उसको सुंदर बना करके मंथरा ने कैकेयी को समझाया। और कहसी कथा सत शब्द के जय भी बाढ़ विरोध, सैकड़ों सौतों की कथा कही। जो सौतेली होती है ना, सवत होती है, मतलब एक आदमी की दो पत्नियां होती हैं तो एक दूसरे को सौत कहती हैं आपस में, तो सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई, मतलब अनेकों सौतों की कथा भी सुनाती है। क्योंकि एक ही रात में सब कुछ हुआ, तो सैकड़ों सौतों की बात क्या होगी? मतलब अनेकों सौतों की कथा सुनाती है। और जब करोड़ आया, करोड़ की कथा सुनाओगे तो फिर रात में तो करोड़ तो बीत जाएगा, रात में सारा कांड हो गया है? तो मतलब उसका मतलब यह है कि बहुत सारी कथाएं सुनाई। भावी बस प्रतीत पढ़ते हैं। और इसलिए कथा क्यों सुनाई? जिससे विरोध बढ़े कैकेयी के अंदर, यह पक्का हो जाए कि राम राजा होंगे तो तुम्हारा दुश्मन बन जाएंगे, कौशल्या भी तुम्हारी दुश्मन बनेगी, यह इसके मन में हो जाए तो फिर क्या होगी? वह बाढ़ जो बनाने के लिए यह तैयार हो जाएगी। तो उसको ध्यान था कि कैकेयी को 2 वरदान राजा ने दिए हैं, कैकेयी ने लिया नहीं है, तो 2 वरदान बाकी है, बाद में कहेगी दोनों वरदान को मांग लो। भावी बस प्रतीत आई, भाग्यवश कैकेयी को विश्वास आ जाता है। पूछ रानी पुनि शपथ देवाई, और रानी फिर सौगंध दे जाती है, किसको? मंथरा को। और पूछने के लिए कहती है, का पूछूं तुम अब हूं न जाना, क्या पूछूं? तुम अभी भी तुमको विश्वास नहीं हुआ? निज हित अनहित पशु पहचाना, अरे भाई पशु जो होते हैं वह भी अपना सोचते हैं कि मेरा हित करने वाला कौन है और मेरा अहित करने वाला कौन है। और तुम कहती हो, क्या पूछती हो? तुम्हें भी समझ नहीं आया है कि तुम्हारा मित्र कौन है और तुम्हारा दुश्मन क्या कौन है। अर्थात मैं तुम्हारी मित्र हूं और कौशल्या और राम तुम्हारे शत्रु हैं, राजा भी शत्रु है। परोक्ष रूप से यह कह रही है कि शत्रु तो वही है, परोक्ष रूप से बता रही है। लेकिन तुम अभी राम को भी मित्र समझ रही हो, प्रिय समझ रही हो, राजा को भी अपना समझ रही हो, लेकिन यह सब तो तुम्हारे जल उखाड़ने में पड़े हुए हैं।
भयउ पाख दिन सजत समझू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। पूरा पखवाड़ा बीत गया, हालांकि सब कुछ निश्चित उसी दिन हुआ था, उसके पहले कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या कह रही है, 15 दिन बीत गया, एक पखवाड़ा बीत गया और तुम्हें खबर आई है, तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मंथरा कह रही है, हे कैकेयी, तुमने आज मेरे से पता चल रहा है तुम्हें कि राम का तिलक होने वाला है, जबकि 15 दिन पहले से कहानी शुरू हो गई थी। खाई पही रही राज तुम्हारे, अरे तुम्हारे ही कारण मैं खाना भी भोजन भी कर रही हूँ, कपड़े भी पहन रही हूँ, सत्य कहे नहीं दोष हमारे, इसीलिए मैं सत्य कहने में हिचकिचाती नहीं हूँ। जो कुछ कह रही हूँ मैं सत्य कह रही हूँ, और इसमें मेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हम तुम्हारा ही खा रही हैं, तुम्हारा ही पी रही हूँ, तुम्हारा ही सब कुछ कर रही हूँ, इसलिए मैं सत्य तुमसे कह रही हूँ, इसमें कोई दोष नहीं है। जो असत्य, अगर कोई मैं असत्य बोलूं, बना करके बोलूं, तो विधि देहि हम ही सब, तो जो विधाता है वो मेरे को दंड दे, मेरे को उसका पाप के फलस्वरूप मैं कुछ झूठ बोलूं तो वो मेरे को दंड दे। राम ही तिलक कल जो भयऊ, राम का तिलक अगर कल हो जाता है, तुम कहाँ विपत बीज विध भयऊ, तो तुम्हारे लिए विधाता क्या करेगा, विपत्ति का बीज बो देगा। समझ रहे। रेख खचाई कहूं बल भावी, यह बात लकीर खींच लो, मैं बलपूर्वक दृढ़ता पूर्वक कह रही हूं, यह सत्य है। भामिन भयऊ दूध कह माखी, हे भामिनी तुम अब दूध की मक्खी हो गई हो। जो सुत सहित करो सेवकाई, अरे बेटे सहित तुम नौकर वो भी नौकरी करेगा, सेवक की काम करेगा, और तुम भी नौकरानी के जैसे काम करोगी। तो घर रहो न उपाय, अन्यथा घर में इस रहने में कोई दूसरा उपाय नहीं है। अर्थात कल जो राजपद का तिलक होते ही तुम दोनों नौकरानी बन जाओगे, नौकर और नौकरानी बन जाओगी। किसका, राम का और कौशल्या का। कौशल्या का तुम नौकरानी बनोगी और राम का भरत। एक और सुंदर दृष्टांत दे रही हैं। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशल्या दे, भरत बंदगी सुई लखन राम के नीव। क्या कर रही है। कद्रु और बिनता, यह कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। उन 13 पत्नियों में से यह 2 पत्नियां भी थी, कद्रु और बिनिता। दिति से सारे दैत्य पैदा हुए थे, खस से सारे राक्षस पैदा हुए थे, और अदिति से सारे देवता पैदा हुए थे। कद्रु से सारे सांप पैदा हुए थे, सांप की जातियों का सब पूरी सृष्टि उन्हीं से पैदा हुई थी। और बिनिता से यह अरुण और गरुड़ पैदा हुए थे। अरुण जो है यह सूर्य के सारथी बने थे, और गरुड़ भगवान विष्णु के सारथी हुए। ठीक है, आप तो जानते होंगे, आपने शायद न जानते हो। तो इस प्रकार से एक बार इन दोनों के बीच में हुआ, क्या हुआ कि सूर्य का जो रथ चलता है ना, वह सफेद है। एक ने बोला, दूसरा ने कही, कद्दू ने कही नहीं सफेद नहीं काला है। कैसे काला है, तो चलो इसको परीक्षा ले लिया जा। तो अपने बेटों से कहती है, जब शाम को आते हैं बेटे, तो बेटों से कहती है, रथ कैसा करो कि रथ के पीछे पहिए में बिल्कुल काला बना दो उसको, जिससे काला काला ही दिखाई दे। काले काले सांप, वही जो काले काले सांप थे ना, वही जा करके भस्म होते हैं। जब महाभारत के बाद में जब जन्मेजय यज्ञ करते हैं ना, वही सब जाते हैं। हाँ, और जो कहे कि नहीं उसमें लिपटे, वो बच जाते हैं, ऐसा यह बताया जाता है। क्योंकि ठीक है, जैसा भी है। तो जैसे कद्रु और बिनता, क्योंकि इन दोनों में पहले तय हुआ, जिसकी बात सत्य हो जाएगी तो जो हार जाएगा वो दूसरे की नौकरानी करेगा, मतलब उसकी सेवकाई करेगा। तो यहाँ पर जो भी हारेगा वो सेवकाई करेगा। उसी प्रकार से यह अगर राम का राज तिलक हो गया कल, तो तुम क्या करोगी, उस कद्रु और बिनता के ही जैसे तुम नौकरानी बन जाओगी, तुम भी और तुम्हारा बेटा भरत भी।
यह दृष्टांत पक्का, अब यह दृष्टांत उसके मन में बैठ जाता है। आगे पढ़िए। और उसमें लखन जो है, लक्ष्मण राम का नीब, मतलब राम का मुनीब नहीं, राम के सहायक होंगे, क्योंकि लक्ष्मण जो है राम से बहुत प्रेम करते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं। सही है लखन राम के नीब, राम के लक्ष्मण जी सहायता करेंगे। आगे पढ़ते हैं। कह कह सुता सुनत कटु बानी, कही न सकें कछु सहम सुखानी। कह सुता सुनत कटुमानी, कही न सकै कुछ सहमी सुखानी। तन पशु कदली जिम कांपी, कुंवरी दसन जीव तब चापी। कुंवरी दसन जीव तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोधि शिरानी। धीरज धरो प्रमोद शिरानी। फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, जो कहीं सरायही मानी मराली। सुन मंथरा बात फुरी तूरी, दाहिनी आंख नित फर गई मोरी। दिन प्रति देखो रात को सपने, कहूँ न तुही मोह बस अपने। कह करहूँ सखी शूद शुभाऊ, दाहिन बामन जानू कहूँ। अपनी चलत न आज लगी, अनभल कहू ककीन। कहीं अगए कहीं बार मुही, दय दिशा दुख दीन। हम देखो अब इसके बाद कैकय सुता, यानी कैकेयी। कैकेयी क्या थी? कैकय एक देश है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां के राजा है कैकय, तो उनकी पुत्री है, तो इसीलिए कह रहे हैं कैकय सुता, यानी कैकेयी इन कटु कड़वे वचन को सुनती है। किसे? मंथरा से। कही न सकें कुछ सहम सुखानी, और बारी सुनते ही सूख जाती है, डर जाती है, कांप उठती है। क्यों? कि यह जो मंथरा कह रही बिल्कुल सत्य है। तन पशु कदली जिमें कांपी, और वो केले की तरह कांपने लगती है। कैकेयी और कौन कांपेगा? कारण यह है कि देवताओं का प्रभाव है ना, उसके मुख से जो वाणी निकल रहा है वह मंथरा नहीं बोल रही। मंथरा बोलती तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता, वह तो सरस्वती जी बोल रही है ना, देवताओं का षड्यंत्र बोल रहा है। हाँ, देवताओं का षड्यंत्र बोल रहा है। तो देवताओं के षड्यंत्र के फल से, हालांकि सरस्वती जी ने पहले मना किया था, फिर बाद में उनको आया कि नहीं, अगर भगवान राम वन में जाएंगे तो हम सबका कल्याण करेंगे और लोग फिर मेरा जस गाएंगे, इसलिए गई थी। भाई दुष्टों का तो संहार होगा ना, जंगल में जाएंगे तो दुष्टों का संहार होगा। दुष्ट बहुत बढ़ गए हैं, सताते हैं सबको, गौओं को सताते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, ऋषियों को सताते हैं, तो सब वो सब फिर मेरा जस गाएंगे, इसलिए गई थी। कुबरी दसन दीजीब तब चापी, कुबरी ने, मंथरा ने 10 दांतों के बीच में अपने जीभ को क्या किया? चाप लिया, दबा लिया। क्यों दबाया? वह समझ गई कि कहीं, मतलब इसका मतलब क्या है, अपनी वाणी को चुप कर लिया, क्योंकि समझ गई कहीं ऐसा ना हो इसका प्राण ही चला गया बीच में, तो सारा का सारा हमारा रह जाएगा। कैकेयी का उसको तो ऐसा डर लग गया कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ और सुनाऊं और इसका प्राण चला जा, यह तो अभी कांप रही है। ये समझ ना पाए। हाँ, तो अगर इसकी मृत्यु हो जाएगी तब तो हमारा सारा प्राण बिगड़ जाएगा। भाई फिर तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि जब जिंदा रहेगी तभी तो हाँ यह रूधा जाएगा, ये बाण लगाया जाएगा। जब ये रहेगी नहीं तो बाण लगाने वाला कौन है? मैं थोड़ी लगा सकती हूँ, लगाना तो कैकेयी के थ्रू था। तो इस प्रकार से वो रुक जाती है, कहीं वो काम ही सारा न बिगड़ जाए, ऐसा डर गई।
कहीं कहीं को, अब इसके बाद जब थोड़ा सा ठीक हो जाती है तो करोड़ों फिर अनेकों कपट की कहानियां सुनाती है। फिर पहले तो सुनाई थी और फिर अनेकों कपट की कहानियां सुनाती हैं। धीरज धरहु प्रबोधिष रानी, हे रानी तुम धैर्य रखो। खूब समझाया कि तुम धैर्य रखो। प्रबोधश माने बारंबार समझाया कि धैर्य रखो। फिरा करम प्रियलाग कुचारी, अब इन कुचारी यानी बुरी चपड़ी बातों को सुन करके कह का मन क्या हुआ, पलट गया। बकही सराय ही मानी मराली, जैसे बकुला होता है ना, बकुली होती है, हंसनी उसकी बैर है, बैरिन है, दुश्मन है, लेकिन उसको बात मान लेती है और बात मान करके उसकी बढ़ाई करने लगती है, उसकी सराहना। उसी प्रकार से यह मंथरा तो उसकी इस समय तो दुष्टि बैरी है, शत्रु है, शत्रु है, शत्रु जैसे बात कर रही है। घरफोरी जो पहले कही थी वही सब ठीक था, लेकिन उसके बातों में अब विश्वास हो जाता है देवताओं के प्रभाव से। सुन मंथरा बात, हे मंथरा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, सुनो। हाँ, फुरी, फुर मतलब सत्य है, क्योंकि मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है कई दिनों से। क्या मतलब? दाहिनी आंख मेरी फड़क रही है, दिन प्रति देखा हूं, अरे रात्रि में नित्य प्रति मैं बुरा सपना देख रही हूं। कहूं न तू ही मोह बस अपनी, मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान के कारण मैंने तेरे से अपने सपनों को नहीं सुनाया। काह करो सखी सूद स्वभाव, हे सखी क्या करो। अब सखी कह रही है मेरा स्वभाव तो बहुत सीधा है, मैं दाया बाया मंत्रा करिए, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ कौन दाया है कौन बाया है। अपने चलत न आज लगी अनभल काहू यकीन, अपने चलते जहां तक मेरा बस चला मैंने किसी का बुरा कभी जीवन में नहीं किया। कहीं अग ये कहीं बात, किस अग माने पाप, किस पाप से के प्रभाव से मेरे को एक बार में दय दुसह दुख दीन, मतलब विधाता अन्य को, दय का मतलब देव के लिए बहुत कहते नहीं, और देव महाराज का क्रम है, देव भगवान का, तो उनके कारण से यह बहुत ही दुरूह दुख मेरे को दे रहे हैं, ये बहुत सारे दुख दे रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। नहीं है ये समझ के नहीं, अपने चलत न आज लगी, मतलब अपने चलते जहां तक मेरा बस चला मैंने किसी को, कोई समय हो गया क्या? अच्छा चलो, किसी को मैंने दुख नहीं दिया, लेकिन किस पाप के कारण, कोई पाप रहा होगा, किस पाप के कारण एक बार में मुझे दय यानी भाग विधाता दुष्ट बहुत भयंकर दुख मेरे को दे रहा है। आगे पढ़ते हैं। नई हर जन्म भर बरु जाई, जियत न करीब सवती सेवकाई, अरे बस दैव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही, देव जियावत जाही, मरण नीक तेहि जीवन चाही। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरी अति माया ठानी, बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरी अति माया ठानी। अस कस कहो मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना, कहूँ मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। जहि राउर अति अनभलता का, स्वई पायहिया फल परिपाका, राउर अति अनभलता का, सोई पायहिया फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी, मत सुना मैं स्वामी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछो गुनि नरेख तिन खाची, भरत भुआल होई साची, भरत भुआल होई साची। भामिनी करहु तो कहवु पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस रहू,
करऊं त कहूँ पाऊ, मैं तुम्हारी सेवा बस राहू। परऊं कूप तुई बचन पर, सकऊं पूत प्रति त्याग। तुम वचन पर, सकऊं पूत पति त्याग। कहसि मोर दुख देखि बड़, कस न करब हित लाग। सियापति रामचंद्र की। कस न करब हित लाग। अब क्या है, कैकेयी बिल्कुल पलट जाती है। नैहर जन्म भरब बर जाई। कैकेयी क्या कहती, मैं भले ही अपने पीहर में, नैहर में वहां जाकर के जीवन बिता दूंगी। जियत न करब सेवत सेवकाई, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने सवत की सेवकाई यानी उसकी चेरीपना मैं नहीं करूंगी। यह जो मतलब मंथरा ने बोला वह सब उसको सत्य मान ली। यह नहीं जानती कि कौशल्या किस प्रकार की स्त्री है। कौशल्या तो ज्ञानी है थी ना, परम ज्ञानी थी। उसके अंदर छल कपट की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन चलिए, अरि बस देव जियावत जाई, मरण निकट ही जीवन चाही। देव भगवान विधाता है, शत्रु के वश में रखकर जलाता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा क्या है, मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। मरण निकट ही जीवन, हमें जीवन नहीं चाहिए, हमें शौच के बस में नहीं रहना है, हमारी मृत्यु हो जाए वही अच्छा है। दीन वचन, इस प्रकार से दीन वचन बहुत मतलब दीन कहते हैं, जैसे गरीब होता है ना, करुणा मेरी बात को कहती है रानी। सुने कुबरी, अब कुबरी जो है मंथला जो है तिरिया चरित्र फैलाती है। ऐसे कैसे कहो मानी मन, अरे तुम रानी मान करके क्यों दुखी हो रही हो, क्यों कर रही हो? अरे सुख सुहाग तुम कह दिन दूना, अब तो तुम्हारा सुहाग दिन दूना होगा, तुम्हारा राज बढ़ेगा। अब तो ऐसा काम करो कि जो तुम्हारे दुश्मनी चाहते हैं वह खुद पतित में गिरे, नीचे गिरे, और तुम्हारा तो अब दिन फिरेगा। तुम्हारा दिन अब दूना होगा, मतलब तुम्हारा अब क्रमशः बढ़ोतरी होगी, सुख बढ़ेगा। जही राहुल अति अनभलता का, जिन्होंने आपका अनभल ऐसा सोचा है कि आपका बुरा हो, हालांकि किसी ने नहीं सोचा था, मंत्रा की अपनी वाणी थी। सोई पाया यह फल परिपाका, यह फल जो है, यह पाप जो है, पाप के फल को वही भोगेगी। जब ते कुमत सुन, हे स्वामी, हे कैकेयी, जब से मैंने यह सुना ना, मेरी भूख चली गई, और क्या प्यास चली गई, नींद चली गई, और रातों रात मैं नहीं सोती, नींद ही नहीं आती मेरे को, न मेरे को भूख लगती है न मेरे को प्यास लगती है, सब कुछ मेरा बिसर गया। पूछो गुणी नरे क्षति न खांची, मैंने ज्योतिषियों से पूछा, और मंथरा कह रही है तो उन्होंने एक रेखा खींच करके गणित करके बताया, क्या भरत भुआल हो ही सब साथी, यह सत्य है कि भरत ही राजा बनेंगे। हे रानी तुम धीरज रखो, भरत ही बनेंगे राजा। भामिन करहु न तो कहाँ उपाऊं, अब यह कहती है सत्य बात है, कैकेयी कहती है भरत राजा होंगे, तब यह कहती सत्य बात है, हे भामिनी तुम करो जो कहोगी, मैं वही उपाय मैं करूंगी, बताओ कोई उपाय बताओ। और तो क्या कहती है तुम्हारी सेवा बस राव, अरे तुम्हारे राजा तो तुम्हारी सेवा के कारण तुम्हारे बस में है, क्यों घबरा रही हो? हालांकि कैकेयी को कुछ होश पता नहीं था। कैकेयी वैसे पहले से दिल की बुरी नहीं थी, अब दिल की बुरी इसलिए हो गई कि भगवान अरे देखो यहाँ पर एक बात आई है कि देवता लोग कुछ के तभी चलाए जब भगवान पहले आया था ना, कि भगवान के दिल में कोई हर्ष नहीं हुआ, न कोई दुख हुआ। वह चाहते थे कि मैं एक साथ चारों भाई पैदा हुए हैं, चारों भाई एक साथ खेले, एक साथ खाए, एक साथ सोए, एक साथ ही हमको हम लोगों का पिछड़ा था, कलित आया था, कर्ण भेदन संस्कार हुआ, हम लोगों का एक ही साथ यज्ञोपवीत हुआ, और एक ही मंडप में हम चारों की शादी हुई। तो जब हम सब कुछ साथ साथ हुए तो साथ साथ यही होना चाहिए, सबको रास्ते लग देना चाहिए।
इसीलिए राम ने अपने 8 पुत्रों को, मतलब चार बेटे थे इनके और 4 भाई थे, चारों के 2 पुत्र थे, 8 पुत्रों को जगह जगह का राज दे दिया। वो उनके मन में था ना, जो उनके मन में था। अब जब देवता लोग ये समझ गए कि राम को तो कुछ चाहिए नहीं, ये तो परमात्मा है, इनको तो कोई राजा बनने का कोई शौक ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, और इनका इच्छा तो यही है कि मैं राजा ना बनूं, इसीलिए उन्होंने चक्र चलाया। अगर भगवान यह चाहते कि मैं राज तिलक कल राजा बनूंगा, जो राज बनूंगा, तो यह कुछ चक्र चलता ही नहीं। तो यह केवल किसी का दोष नहीं है, बल्कि यह भगवान राम के अपने मन की ही उपज थी। आगे देखो, बस अब यह इसके बाद समाप्ति करते हैं। पलौ कूपति बचन पर सकूं पूत प्रतितग। अरे कैकेयी ने कहा, अरे मंथरा तेरे कहने पर मैं तो कुएं में गिर जाती हूँ, और पर सकूं पूत को, अपने पुत्र को और पति दोनों को त्याग सकती हूँ। तू तो हमारी हितैषी है ना। कहसी मोर दुख देखी बड़ो कसन करब हित लग। जब तुम मेरा बहुत बड़ा दुख देख करके कुछ कहती है, तो भला मैं तेरे कहना को क्यों नहीं करूंगी? जो तू कहेगी मैं वही करूंगी, क्योंकि पहले तो मैं जानती थी कि तू झूठ बोल रही है, तुम गलत बोल रही है, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया कि तू तो मेरा कल्याण चाहती है। तुम जो भी करना चाहती है वो मेरे लिए करने के लिए तैयार है। मेरे दुख को देखते हुए मेरा दुख किस प्रकार से निवृत्त हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, वही तुम करना चाहती हो। इसलिए जो तुम उपाय बताएगी मैं वही उपाय करूंगी। अब कहते हैं ये उपाय हम कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। मंथरा कहती है ये बता दूंगा जी, कल ही बताएंगे, कल सुनो, आज की बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये बात कोई अच्छी नहीं है। हाँ, तो इसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।